रूहानी दास्तां। क्या पता कोई आदमी हो ही ना। क्या पता वो एक बच्चा हो। मैनू भी आई डर है। देव, लेकिन क्यों? आपने बताया था कि परम की बॉडी भी सबसे पहले देव को ही मिली थी, राइट? कहीं परम को भी देव ने ही। ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। एक 10 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? कर भी सकता है। मैं इन सब में और इन्वॉल्व नहीं हो सकती मिसेस भल्ला। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। आज शाम की बस से ही निकल जाऊंगी मैं। आई कांट डू दिस। रुक पुत्र, रुक जा रीत। ओए कैसे रोकू उसको मैं? अब रीत पक्का मन बना चुकी थी कि अब वो इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगी। देव के सच ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जहां अब तक वो देव को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब वो खुद देव से बचने की सोच रही थी। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। बस अपना सामान लेकर मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। हो गया मेरा। ये डोर कैसे बंद हो गया अपने आप? आज तो हवा भी नहीं चल रही। ये रोने की आवाज, ये तो मेरे पीछे से आ रही है। अनु, ये टेबल पर सर झुकाकर ऐसे क्यों रो रही है? मुझसे क्या चाहिए इसको? कुछ बोलती भी नहीं है। डोर, ये लॉक कैसे खुला? हाँ, कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। डोर यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर किसने खोला ये डोर अनु ने ही खोला क्या? कितनी अजीब बात है। टेबल पर सर रखकर ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये टेबल पर क्या है? पानी? नहीं, ये तो आंसू है। ये तो आंसुओं से कुछ लिखा हुआ लग रहा है। उसे बचा लो। किसको बचाने के लिए बोल रही है? अब किसकी जान खतरे में है? पुत्र, मैं तेनू ही देखा नहीं। ओ कार आ गई है तेनू बस स्टॉप ले जाने वास्ते। मत जाना पुत्र, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। देव बहुत प्यारा बच्चा है। ओ ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, नहीं, मैं आज नहीं जा रही। सच पुत्र? और रब दा शुक्र है, मैनू यकीन था कि तू अपना फैसला बदल देगी। मेरा फैसला अनु ने बदला है। अनु? पुत्र की मतलब है तेरा? मिसेस भल्ला वो अभी यही थी, यहीं पे। आपके आने से 5 मिनट पहले आई सॉ हर। क्या? फिर से? हाँ, पर अजीब बात यह है कि वो रो रही थी और अपने आंसुओं से उसने एक मैसेज छोड़ा है वहां टेबल पर। उसे बचा लो। हाँ पुत्र, ये तो वही लिखा है, पर किसको बचाने को बोल रही है वो?
आई डोंट नो, शायद देव को, बट अगर देव ने उसे मारा है तो वो उसे ही बचाने को क्यों कहेगी? तो क्या हम देव पर गलत शक कर रहे हैं? कैसे पता करें कि सच क्या है? वेट, मिसेस भल्ला, अगर अनु की मौत यहां हुई तो उसका सामान भी तो यहां होना चाहिए, राइट? एनी आइडियाज कि कहां हो सकते हैं वो सामान? केयरफुली, ध्यान से सोचिए मिसेस भल्ला, दिस इज इम्पोर्टेंट। वो तो मैनू भी नहीं पता। मैं जब आई तब उसका सामान कोई नहीं था उसके कमरे में। उसकी मौत के बाद बेदी साहब ने हटवा दिया होगा। एक बार सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में चेक कर सकते हैं। आप अभी चलिए मेरे साथ, राइट अवे। इतना सारा सामान है यहाँ। मिसेस भल्ला, आप अनु का बैग पहचानती हैं? बैग होगा तो पहचान लूंगी मैं। वो कपड़ा कैसे लटक रहा है वहां, पर्दे की तरह? यहाँ तो कुछ है मिसेस भल्ला, आइए देखिए। ये बैग तो उसका नहीं है, पर ये सामान ये अनुदाई है। गुड, फाइनली। देखते हैं इसे। जब इंसान गलत काम करता है ना, तो गलती भी करता है। मिस्टर बेबी ने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिया ये सामान। हाँ, पर चलो, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। यहाँ तो सिर्फ कपड़े हैं मिसेस भल्ला। कुछ है इनके नीचे, कुछ है। ये तो रिकॉर्डर जैसा है तो अनुदा है। वो कुछ बोलती रहती थी इसनो हाथ में लेकर। मैंने 2-3 बार देखा उसको। ऑडियो रिकॉर्डर मतलब अनु पक्का कुछ रिकॉर्ड करती थी। कुछ तो काम का मिलेगा इसमें। चेक करती हूँ। इसको तो चार्ज करना पड़ेगा। चलिए मिसेस भल्ला, इसे लेकर चलते हैं। ये यही है वो म्यूजिक बॉक्स मिसेस भल्ला, जिसकी धुन देव गुनगुना रहा था। रिमेम्बर आई टोल्ड यू? मालूम है। उस पर हमने दिया था अनु को। वो बार बार सुनती रहती थी इसनु। अच्छा, अब नीचे चल। परम ने गिफ्ट किया? पर इसमें तो परम की ही फोटो है। सिर्फ अपनी फोटो लगाकर कौन गिफ्ट देता है? परम दे सकता था। हो गया रिकॉर्डर चार्ज। अभी इसे ऑन करती हूँ। इतने सारे रिकॉर्डिंग्स। एक्चुअली हर दिन का एक रिकॉर्डिंग है। ओह, इट्स लाइक अ डायरी। मिसेस भल्ला को तो टाइम लगेगा खाना बनाने में। मैं अकेली ही सुन लेती हूँ। 11 जनवरी, आज परम ने शादी के लिए प्रपोज किया, एक म्यूजिक बॉक्स देकर। आई लव्ड इट। ने कहा मैं सिर्फ उसकी हूँ, और इस म्यूजिक बॉक्स में उसकी फोटो, वो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। इस जन्म में तो नहीं। इट वॉज सो रोमांटिक। ये रोमांटिक है या क्रीपी? 13 जनवरी, आज मिसेस भल्ला ने देव को मेरे और परम के साथ रखने पर ऐतराज जताया। मैंने उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया कि वो अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि देव मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं उनकी बात को सपोर्ट करती तो परम नाराज हो जाता। मैं उन्हें ये कैसे बताती कि देव मेरे साथ कम और परम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पता नहीं परम क्यों इतना टाइम बिताना चाहता है देव के साथ। 17 जनवरी, आज परम ने हद पार कर दी। वो देव को दिखा रहा था कि सिगरेट के कश कैसे लिए जाते हैं। मैंने गुस्सा किया और रोका तो मुझ पर ही भड़कने लगा। रात को शराब के नशे में परम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है।
लेना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, और इसका बदला वो देव को बर्बाद करके लेना चाहता है। ये गलत है। मैं उसे देव के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। वो अपने बदले के लिए एक बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। कितने गलत इरादे थे उस परम के, और मिसेस भल्ला और मैं अनु को गलत समझ रहे थे। छह। ओए रीत पुत्र आजा, खाना खा ले। हाँ आती हूँ। बाकी के रिकॉर्डिंग्स मैं बाद में सुनूंगी।